मेरा नाम विजय है। मेरी उम्र 27 साल है। मेरी बीबी का नाम मीनू है। उसकी उम्र 25 साल है। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम राकेश है। हम दोनों बहुत ही खास दोस्त हैं। राकेश की बीबी का नाम रश्मि है। मेरा दोस्त भी मेरी ही उम्र का है। मुझे मेरे दोस्त की बीबी बहुत ही पसंद है। जब से उसकी शादी हुई है तब से उसकी बीबी पर मेरी नजर है। अभी 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई। उसका घर मेरे घर के करीब ही है। मेरा उसके घर आना जाना हमेशा लगा रहता है। उसकी बीबी मॉडर्न और मेरी बीबी गांव की है। हम दोनों दोस्त गांव के ही हैं। ये लेकिन राकेश की बीबी रश्मि बस शहर की है। उसका पहनावा, उसके कपड़े, उसके रहने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद है। मैं उसका दीवाना हूँ। चोरी चोरी उसको देखता रहता हूँ। मुझे मेरी बीबी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं और राकेश दोनों एक नंबर के शराबी हैं। जब हम दोनों दोस्त पीने के लिए बैठ जाते हैं तो हम दोनों को किसी भी चीज का होश नहीं रहता था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया। वह कहने लगा, चल बैठकर पीते हैं और पार्टी करते हैं। मैं भी इस चीज के लिए तैयार हो गया। मुझे तो दो चीज बहुत ही पसंद है। एक तो अपने दोस्त के साथ बैठकर पीना और दूसरी उसकी बीबी, जिसके लिए मैं कोई ना कोई बहाना करके उसके घर में पहुंच जाता था। और मेरा मकसद ही यही रहता था कि मैं उसकी बीबी को बस देखता रहूं। रश्मि भी मुझे हमेशा घूर घूर कर देखती रहती थी, लेकिन आज तक केवल देखने के अलावा और कुछ बात न बन पाई थी। अब जब भी मैं राकेश के घर पहुंचा और पार्टी करने के लिए बैठा तो रश्मि हम दोनों के लिए पैक बनाने लगी। मैं तो बस उसे ही घुर घुर कर देख रहा था। आज उसने साड़ी पहनी थी। उसमें वो कमाल की लग रही थी। उसकी पतली कमर बार बार मेरे मत ध्यान जा रहा था। मैं तो बस एकटक उसे ही निहार रहा था। मुझे अपनी बीबी की तरफ यूं निहारता देखकर राकेश मुझे कहने लगा, यार तू हमेशा मेरी बीबी को देखता क्यों रहता है। मैंने कहा, यार तुम्हारी बीबी है ही इतनी खूबसूरत कि मेरी नजर हटती ही नहीं है। इतना कहकर मैं फिर से रश्मि को देखने लगा। मेरी तारीफ सुनकर रश्मि मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराने लगी। अब मैंने बहुत ही ज्यादा पी ली थी और मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मुझे कुछ होश भी नहीं था। मेरी ऐसी हालत देखकर रश्मि मुझे कहने लगी, विजय तुम आज यहीं पर सो जाओ। मैंने कहा, भाभी मैं तो कब से तैयार हूं सोने के लिए। अब वह मुझे पकड़कर कमरे में लेकर गई और मुझे बिस्तर पर लेटाने लगी। मैं बहुत ही ज्यादा नशे में था। जिस तरीके से वह मेरे साथ बर्ताव कर रही थी और उसका जिस्म मेरे जिस्म को छू रहा था, मेरे अंदर एक अलग से तूफान उठने लगा था। उसका इस रवैया को देखकर मुझे एहसास होने लगा कि रश्मि भी मुझे पसंद करती है। आग दोनों तरफ बराबर की लगी थी। अगली सुबह मैं सो को उठा तो मुझसे पहले मेरे दोस्त उठ चुका था। वो कहने लगा, रात में तूने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए बहुत देर तक सोया। अब जा, तेरी बीबी तेरा इंतजार कर रही होगी। अपनी इतनी खूबसूरत बीबी से इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा, अरे यार छोड़ो, मेरी बीबी कहाँ खूबसूरत। खूबसूरत तो तुम्हारी बीबी है। उसके बाद मेरे दोस्त कहने लगे, आज शाम को पार्टी रखते हैं। तेरा और भाभी का खाना मेरे घर पर है। तो शाम को भाभी को तैयार करके ले आना। मैं बहुत खुश हो गया। आज फिर से पीने को मिलेगा और फिर से रश्मि को देखने को मिलेगा। शायद आज कुछ बात बन जाए। मैं अपने घर गया तो मीनू मुझसे पूछने लगी, रात भर कहाँ थे। मैंने कहा, राकेश के घर पर था। रात को ज्यादा पी ली थी इसलिए वहीं पर सो गया। वो कहने लगी, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं, बताना भी चोरी नहीं समझते। मेरे दिमाग में न जाने क्या क्या विचार आ रहे थे। मैं अपनी बीबी की बातें सुनते जा रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। क्योंकि जब भी वो मुझसे सवाल जवाब करती थी तो मेरा दिमाग खराब हो जाता था। अब मैंने कहा कि एक रात को अगर मैं अपने दोस्त के घर सो गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। अब आ गया हूं ना। सुनो, शाम को राकेश के घर पर खाने पर जाना है। उसने हम दोनों को बुलाया है, इसलिए तुम थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें पता है ना, रश्मि शहर से है, वो कितनी मॉडर्न है। तो तुम भी अच्छे से तैयार होकर जाना ताकि मेरी इज्जत थोड़ी बनी रहे। उसने कहा, ठीक है मैं तैयार हो जाऊंगी। शाम हुई तो मेरी बीबी ने रेड कलर की साड़ी पहनी। उसके बाद हम दोनों मेरे दोस्त के घर गए। जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो दोस्त वहीं बाहर हॉल में बैठा हुआ था। वो मेरी बीबी से बहुत ही ध्यान से देख रहा था। आज मेरी बीबी भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों जाकर बैठ गए। फिर मैंने कहा, यार रश्मि भाभी कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ है। वो कहने लगा, किचन में खाने की तैयारी कर रही है, जा उससे मिल ले। अपने दोस्त के मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया और मैं फौरन किचन में चला गया। लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा, भाभी यहाँ पर नहीं है तो शायद अपने कमरे में होगी। मैं चुपके से उस कमरे में चला गया। मेरा दोस्त बाहर बैठकर मेरी बीबी से बातें कर रहा था। जब मैं अपने दोस्त की बीबी के कमरे में गया तो दरवाजा खुला हुआ था। मैंने झांक कर देखा तो भाभी कपड़े पहन रही थी। रश्मि का पीठ मेरी तरफ था।
इसलिए वो मुझे नहीं देख पा रही थी। वह आराम से अपने कपड़े बदल रही थी और मैं बस उसे देखे जा रहा था। आज भाभी ने ब्लैक कलर की साड़ी पहन कर स्लीवलेस ब्लाउज पहनी थी, जो उन पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभी मैं उन्हें देखे जा रहा था कि अचानक से रश्मि की नजर मुझ पर पड़ गई और वह कुछ बोलती उससे पहले मैंने कहा, भाभी अभी एक तक आप तैयार नहीं हुई है? वह कहने लगी, अरे तुम आ गए तो एक काम कर दो। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, फिर मुझे कहने लगी, ये लो मेरे ब्लाउज की डोरी बांध दो। मैं बहुत खुश हो गया। मैं तो कब से यही चाहता था, किसी बहाने से उनके करीब जाऊं। अब मैं डोरी बांधने लगा और बार बार उनके गोरे गोरे पीठ को भी छूने लगा। पीछे से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे पता था कि वो मुझे खुद को छूने का मौका दे रही है। मैंने डोरी बांधी। उसके बाद मैंने कहा, मैं जब बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाना। फिर मैं जैसे ही बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी बीबी को बहुत ही गंदी नजरों से घूर रहा था। उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि शायद मेरी दोस्त को मेरी बीबी पसंद आ गई है। अब तो मैं और भी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका था। अगर मेरी बीबी के बदले मुझे उसकी बीबी मिल जाए तो क्या बात थी। फिर मैं वहां जाकर अपनी बीबी से कहा, चाहो तुम्हें रश्मि बुला रही है। तो मेरी बीबी उठकर रश्मि के पास चली गई और मैं अपने दोस्त के साथ बात करने लगा। मैंने अपने दोस्त को कहा, क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरी बीबी को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। वो कहने लगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, मुझे सब समझ में आ रहा है। दोस्त मुस्कुराते हुए कहने लगा, यार तेरी बीबी तो बहुत ही खूबसूरत है। काश मेरी भी बीबी ऐसे ही होती तो कितना अच्छा रहता। मैंने उससे कहा, यार मुझे तेरी बीबी पसंद है, तुझे मेरी बीबी पसंद है, तो क्यों ना हम दोनों एक रात के लिए अपनी बीबी को बदल ले। मेरा दोस्त कहने लगा, यह क्या बोल रहा है। मैंने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे तेरी बीबी बहुत पसंद है और तुझे मेरी बीबी पसंद है, तो इसमें गलत क्या है। तो मेरी बीबी के साथ एक रात बिता ले और मैं तेरी बीबी के साथ रात बिता लूं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है। मैंने कहा, बिल्कुल हो सकता है। मैं तैयार हूँ और तू भी तैयार है। फिर हम दोनों के बीच ये बातें हो गई कि हम दोनों एक दूसरे की बीबी के साथ रात बिताएंगे। मैं तो आज रात बहुत खुश था। आज मेरा सपना सच होने वाला था। हम सबने खाना खाया। उसके बाद मैंने अपनी बीबी से कहा, तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ, क्योंकि मुझे अभी बहुत ही दारू पीनी है। फिर वो मुझे कहने लगी, नहीं मुझे नहीं जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा, नहीं मुझे अभी पीनी है, तुम अकेले चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। और फिर मेरे बार बार कहने पर वो खाना खाकर घर चली गई और मैं वहीं पर बैठकर पीने लगा। थोड़ी देर होने के बाद मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, रास्ता साफ है, मेरी बीबी कमरे में है, तुम जाओ। मैंने भी अपने दोस्त से कहा, मेरी बीबी घर चली गई है तो तुम भी मेरे घर चले जाओ। लेकिन देखो, वह आसानी से मानेगी नहीं, लेकिन तुम उसको प्यार से मना लेना। मेरा दोस्त कहने लगा, ठीक है, मैं उसको मना लूंगा। मेरे दोस्त मेरे घर पर चला गया और मैं यही रश्मि के कमरे में चला आया। जब मैं रश्मि के कमरे में गया तो वो कहने लगी, तुम यहाँ इस वक्त। मैंने कहा, हाँ। और ये कहकर मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वो कहने लगी, दरवाजा तुमने अंदर से क्यों बंद किया। मैंने कहा, ताकि वह सब तुम्हारे साथ कर सकूं, जो कि कब से मेरा मन में है। मेरे और राकेश के बीच में सौदा हुआ है कि वह एक रात मेरी बीबी के साथ में बिताएगा और एक रात मैं तुम्हारे साथ में बिताऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आया हूँ और वह मेरी बीबी के पास गया है। ये बात सुनकर रश्मि बहुत खुश हो गई। फिर मैं उसके करीब गया। वह तो पहले से ही तैयार थी। उसके साथ हम दोनों ने बहुत ही रोमांस किया। मुझे उसके साथ बहुत ही मजा आ रहा था। उसकी अदाएं भी कमाल की थी। मैं उसके हाथ साथ में रोमांस कर ही रहा था, तब तक मेरा दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगा, दरवाजा खोलो। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और दोस्त को बोला, क्या बात है यार, तू तो मेरे घर पर गया था, यहाँ कैसे आ गया। तो वो मुझे अपना सर दिखाकर कहने लगा, यह देख तेरी बीबी ने मेरे सर पर क्या किया है। मुझे बहुत चोट लग गई है। मेरे दोस्त के सर से खून बह रहा था। वह कहने लगा, तेरी बीबी तो यार यह सब करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने उससे कहा, तू चल मेरे साथ, अभी मैं उसको बताता हूँ। मैं दोस्त को अपने साथ लेकर अपने घर आ गया और अपनी बीबी से कहा, यह क्या नाटक है। चुपचाप इसके साथ जाओ और यहाँ जो कहता है वह करके ज्यादा नाटक मत कर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह कहने लगी, तुम कितने घटिया पति हो, अपनी बीबी को अपनी दोस्त के साथ में सोने के लिए बोल रही हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपने पति कहने में। तो मैंने कहा, तुझे शर्म आती तो ठीक है, कोई बात नहीं, शर्म कर लो, पर इसके साथ में सो जाओ, क्योंकि मुझे इसकी बीबी के साथ वह सब करना है। अब मैंने अपने दोस्त को कमरे में जाने के लिए कहा और दरवाजा अंदर से बाहर से बंद करके थोड़ी देर वहीं पर खड़ा हो गया। मैंने अपने दोस्त को कहा था, अगर वह प्यार से नहीं मानेगी तब तुम उसके साथ जबरदस्ती कर लेना।
मेरा दोस्त अंदर चला गया और मैं बाहर से दरवाजा लगाकर वहीं पर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद रश्मि भी मेरे घर पर आ गई थी। हम दोनों दोस्त का घर ज्यादा दूर नहीं था, मात्र 5 मिनट का रास्ता था। मैं रश्मि को अपने घर पर देखकर बहुत खुश हो गया था। मैंने उसे कहा, तुम यहाँ पर क्यों चली आई? मैं तो वहां पर जा ही रहा था। देखो, तुम्हारा पति अंदर मेरी बीबी के साथ रोमांस कर रहा, और अब हम दोनों भी जल्द से जल्द वह सब काम करेंगे जो तुम्हारा पति मेरी पत्नी के साथ कर रहा है। अभी हम दोनों बातें कर ही रहे थे, अचानक से अंदर से बहुत ही जोर से चीखने की आवाज आई। मैं जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मीनू हाथ में चाकू लिए खड़ी थी और नीचे जमीन पर राकेश छटपटा रहा था। मीनू ने चाकू मारकर उसकी जान ले ली थी। मैं ये सब देखकर बहुत डर गया। रश्मि भी डर के मारे कांपने लगी। अब मीनू मुझे कहने लगा, तुम जैसे पति भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। तुमने अपनी अय्याशी के चक्कर में मुझे झोंक दिया और मेरा सौदा कर दिया। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हारी हर गलती को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन तुमने आज जो मेरे साथ किया वह मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं राकेश को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी कि मेरे दोस्त ने मेरी पत्नी के साथ वह सब करने की ठानी है। मैं भी तुम्हारे साथ वह करूंगा, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया। रश्मि अपने पति को मरा हुआ देखकर रोने लगी। अब विजय और रश्मि दोनों ही पछता रहे थे, क्योंकि पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। जब एक बार मीनू ने मना कर दिया था, तब राकेश को उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए था, और उसके पास संभलने का मौका भी था। राकेश नहीं माना और उसे अपनी जान देनी पड़ी। विजय ने तो गलती किया ही था, और इन सब चक्कर में राकेश को अपनी जान गंवानी पड़ी, और बेचारी मीनू को बिना कसूर के अपराधी बनना पड़ा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।